हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतरा। इस वीडियो बात करने वाला हूँ सप्लाई कंपनी के बारे में। एक्चुअली सप्लाई कंपनी में प्रॉब्लम क्यों होता है, बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट कर रहे हैं ये सप्लाई कंपनी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होता है, और एक वर्कर लोगों के लिए सप्लाई कंपनी में जाएंगे तो किस तरह से मुश्किल हो सकते हैं और किस तरह से मुश्किल होता है, वो भी आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो, बताने वाला हो। और सप्लाई कंपनी के अंदर सबसे जो बिग प्रॉब्लम क्या है वो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो का एंड में आप लोगों को 100 सप्लाई कंपनी का नाम भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा सप्लाई कंपनी में किस तरह से मुश्किल होता है और एक वर्कर लोग के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और डिटेल्स आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। जो भाई अभी तक कतर में नहीं गया है, क्या गल्फ कंट्री में नहीं गया है, सप्लाई कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा सप्लाई कंपनी में एक्चुअली होता क्या है और सप्लाई कंपनी में आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी आप लोग इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का आपको मिलता रहेगा। देखिए कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है, सिर्फ कतर में नहीं, दुबई में सप्लाई कंपनी है, सऊदी अरब में सप्लाई कंपनी है। जो भाई गल्फ कंट्री में नहीं गया है वो भाई को पता नहीं है सप्लाई कंपनी एक्चुअली होता क्या है। सप्लाई कंपनी बोलिए, क्या मैन पावर कंपनी बोलिए, क्या मैन फोर्स कंपनी बोलिए, ये तीनों कंपनी एक ही कंपनी है, सप्लाई कंपनी है। सप्लाई कंपनी एक्चुअली एक लेबर सप्लाई कंपनी होता है, जो इंडिया में लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, उसी तरह सप्लाई कंपनी होता है। लेकिन कतर में बहुत सारे सप्लाई कंपनी है, लेकिन सप्लाई कंपनी बड़ा सप्लाई कंपनी भी है। और ऐसा भी सप्लाई कंपनी है जिस कंपनी आपको बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, और ऐसा भी सप्लाई कंपनी है लेकिन आपको सैलरी के लिए मुश्किल नहीं होगा, टाइम पे सैलरी मिलेगा। लेकिन सप्लाई कंपनी जो मुश्किल है वो तो आपको, वो मुश्किल तो आपको सामना करना ही पड़ेगा, वो सारे प्रॉब्लम में रह के आपको सप्लाई कंपनी में रहना पड़ेगा। लेकिन आपको सैलरी के लिए मुश्किल नहीं भी हो सकते, हर कंपनी में सैलरी के लिए प्रॉब्लम होगा, बता नहीं सकते। लेकिन इस वीडियो में जितना सारे प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, लगभग सभी सप्लाई कंपनी में ये सारे प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। देखिए जो सप्लाई कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम है, सप्लाई कंपनी का खुद का साइट नहीं होगा, खुद का साइट नहीं रहेगा सप्लाई कंपनी का। ये सप्लाई कंपनी का मेन प्रॉब्लम है। जो कंस्ट्रक्शन का बड़ा बड़ा कंपनी है वो सारे कंपनी में उस कंपनी का जो लेबर है, उस कंपनी जो वर्कर है, वो सारे बड़ा कंपनी में भेज के काम कराता है। ये सप्लाई कंपनी का मेन काम है, इसी से सप्लाई कंपनी की इनकम होता है। ये मैन पावर सप्लाई कंपनी है, तो सप्लाई कंपनी का यही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं। क्योंकि सप्लाई कंपनी का खुद का साइट नहीं रहता है, खुद से साइट नहीं पकड़ता है, इसलिए सप्लाई कंपनी का कुछ भी काम नहीं रहता है। सप्लाई कंपनी रहेंगे तो अब दूसरा कंपनी जाके काम करना पड़ेगा, ये सप्लाई कंपनी का मेन प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सप्लाई कंपनी में रहेंगे तो बार बार आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि जिस साइट में जाएंगे उसी साइट में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये सप्लाई कंपनी दूसरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको झेलना ही पड़ेगा। सप्लाई कंपनी में रहेंगे, जितना बार साइट चेंज होगा उतना बार आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये सप्लाई कंपनी का दूसरा प्रॉब्लम है। उसके बाद टाइम पर सैलरी मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है, ज्यादा सप्लाई कंपनी टाइम पर सैलरी नहीं मिलता है, ये सप्लाई कंपनी में तीसरा प्रॉब्लम है। सप्लाई कंपनी में ये भी प्रॉब्लम होता है, टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा भी सप्लाई कंपनी सैलरी आपको टाइम पे मिल जाता है, लेकिन ज्यादा सप्लाई कंपनी में टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है रूम चेंज का, जो कंपनी बड़ा एक कॉन्ट्रैक्शन का साइट पकड़ लिया है, तब वो कंपनी क्या करते हैं, सप्लाई कंपनी जो वर्कर है उसी कंपनी का जो कैंप रहता है उसमें भेज देता है, उसी जगह से रह के अब उस साइट में काम करते हैं। सिर्फ जाके काम नहीं करते, दूसरा कंपनी का कैंप में भी रहता है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम होता है, आपको बार बार रूम चेंज होता है। जिस कैंप में आप रहते हैं वो कैंप छोड़ के दूसरा कैंप में चला गया है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं करंट कंपनी में, उस कंपनी के कैंप में आप रह रहे हैं, तो आपको बार बार आपका जो सामान है बार बार आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैंप भी चेंज हो गया है। तो बार बार आपको सेटल होने के लिए फिर दूसरा कैंप में आप जाना पड़ेगा। तो दूसरा कैंप में जाके 1 महीना 2 महीना काम करेंगे, उसके बाद आपका साइट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको फिर अपना कैंप में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइट बार बार चेंज होता है, तो साइट आपको बार बार चेंज होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है साइट में। अगर आप जिस साइट में काम कर रहे हैं वो साइट का जो फोरमैन है, वो साइट का जो सुपरवाइजर है, क्या इंजीनियर बोले, तो उसका साथ एक रिलेशन हो जाता है। लेकिन आपका साइट बार बार चेंज हो जाएगा, तो फिर दूसरा साइट में जाएंगे तो फिर नया फोरमैन, नया सुपरवाइजर, नया इंजीनियर आपको मिलेगा, तो उसमें फिर आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तो इंटरव्यू तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जिस साइट में जाएंगे वो साइट में नया फोरमैन है, नया सुपरवाइजर है, नया आपका इंजीनियर भी होगा, तो उस साइट में फिर आपको सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग जैसे हो जाएगा,
जो सेटिंग जैसे हो जाएगा फिर आपका साइट कैंसिल हो जाएगा। क्या 1 महीना 2 महीना आप काम किया है फिर साइट चेंज हो जाएगा, तो आप फिर आपको नया साइट में जाना पड़ेगा। और नया साइट में जाएंगे तो फिर आपका नया फोरमैन, नया सुपरवाइजर, नया इंजीनियर आपको मिलेगा, फिर सेटिंग करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई कंपनी में। उसके बाद प्रॉब्लम होगा सप्लाई कंपनी में, सप्लाई कंपनी का जो मेन काम है वर्कर को रखना और दूसरा कंपनी में भेज के काम कराना है। इसलिए सप्लाई कंपनी मेन मकसद होता है ज़्यादा वर्कर रखना। तो ज़्यादा वर्कर रखने के लिए जाएंगे तो कैम्प बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन सप्लाई कंपनी का कैम्प छोटा है, ज़्यादा आदमी उसी कैम्प में रखते हैं। हर रूम में ज़्यादा आदमी रखने के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा आदमी भी रहते हैं। इसलिए सप्लाई कंपनी जाएंगे तो आपको एक ही रूम में ज़्यादा आदमी रहना पड़ेगा। सप्लाई कंपनी में ज़्यादातर क्या होता है, जो सिंगल बेड नहीं डबल बेड होता है। अभी स्क्रीन में सो रहा है इस तरह से बेड भी होता है, नीचे भी आदमी रहता है, नीचे भी आदमी रहता है, ऊपर भी आदमी रहता है। इस तरह से बेड आपको देखने को मिलेगा सप्लाई कंपनी में। लेकिन मेन कंपनी में जो बड़ा कंपनी है इस तरह से बेड नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल बेड होता है। लेकिन सप्लाई कंपनी में आपको डबल बेड देखने को मिलेगा और एक ही रूम में ज़्यादा आदमी रहेगा। ये सप्लाई कंपनी का जो मेन मकसद क्या है, ज़्यादा आदमी को रखना है, ज़्यादा वर्कर को रखना है। एक ही रूम में ज़्यादा आदमी भर देता है और ज़्यादा आदमी रहना पड़ता है। ये सप्लाई कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़्यादा आदमी एक ही रूम में रहेंगे तो एक ही रूम में 10 आदमी पर आदमी रहेंगे कि 8 आदमी रहेंगे, तो 8 आदमी का पूरा सामान रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो आपको बैठने का जायगा ही नहीं रहेगा, खाना पीना करने का जायगा ही नहीं रहेगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है आपका ओवर टाइम आपको काम मिलेगा। सप्लाई कंपनी में ओवर टाइम भी काम होता है, लेकिन आपका जो साइट पकड़ा है बहुत दूर में साइट पकड़ा है तो आपको बस में जाना पड़ेगा। इसलिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे आपको जागना पड़ता है, 4 बजे आपको उठना पड़ता है। तो नींद से आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और आपको साइट में सिर्फ 2 घंटों का टाइम होगा, फिर भी आपको आते आते शाम 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सप्लाई कंपनी का जो साइट होता है बहुत ज़्यादा दूर में होता है और दूर में साइट रहेगा तो बस में आपको ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा। साइट जाने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और साइट में छुट्टी होने के बाद आपको आने के लिए अब टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आते आते रात भी हो जाएगा। दिन में टाइम भी नहीं मिलेगा। अगर हर दिन ड्यूटी करेंगे थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचेगा, थोड़ा सा भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। सप्लाई कंपनी में हर जगह में कुंजसी देखने को मिलेगा। जहाँ भी रहेंगे सप्लाई कंपनी का जो कैम्प होता है अच्छा नहीं होगा। सप्लाई कंपनी का जो कैम्प होता है बहुत अच्छा कैम्प नहीं होता है, कि जो मेन कंपनी का जो कैम्प होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन सप्लाई कंपनी में इस तरह से कैम्प नहीं रहता है, इस तरह से कैम्प नहीं होता है। सप्लाई कंपनी में इस तरह से कैम्प क्यों नहीं रहता है, क्योंकि सप्लाई कंपनी में आपको सप्लाई कंपनी का जो मेन मकसद है ज़्यादा आदमी रखना। ज़्यादा आदमी रखने के लिए जाएगा तो कैम्प भी सही नहीं रहेगा, कैम्प भी बहुत ही गंदा हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। सप्लाई कंपनी चारों तरफ से कुंजसी रहेगा। ओवर टाइम आपको होगा, ओवर टाइम का जो रेट मिलता है उतना रेट आपको नहीं मिलेगा। जो बड़ा कंपनी में अगर सेम ड्यूटी करेंगे, सेम ओवर टाइम करेंगे, सेम आपका बेसिक सैलरी है, लेकिन आप सप्लाई कंपनी है, सप्लाई कंपनी में जितना सैलरी आएगा एक बड़ा कंपनी से बहुत ही कम सैलरी आएगा। बड़ा कंपनी में रहेंगे, सेम ड्यूटी करेंगे, सेम ओवर टाइम है, सेम आपका बेसिक सैलरी है, फिर भी बड़ा कंपनी में आपको ज़्यादा सैलरी आएगा। ये बड़ा कंपनी में इस तरह से होता है, लेकिन सप्लाई कंपनी में इस तरह से नहीं होता है। सप्लाई कंपनी में आपको सैलरी बहुत ही कम आएगा। इस तरह से सप्लाई कंपनी में चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया है सप्लाई कंपनी में किस तरह से काम होता है और एक वर्कर लोग के लिए क्या क्या मुश्किल होता है, वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। वीडियो का एंड में आ गया है तो आप लोग को दिखाऊंगा 100 सप्लाई कंपनी का नाम। तो अभी स्क्रीन में शो हो रहा है 100 कंपनी का नाम, आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। ये सारे कंपनी सप्लाई कंपनी है, ये सारे जो सप्लाई कंपनी है, ये सारे कंपनी से आप बाँच के रहे। ये सारे कंपनी जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे, जिस कंपनी में जाने के लिए सोच रहे, तो पहले आप चेक करें ये जो सप्लाई कंपनी का नाम स्क्रीन में शो हो रहा है इस पर आप मैच करके देखिए। लेकिन सैलरी के लिए हर सप्लाई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं भी हो सकते, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम के बारे में बताया है ये प्रॉब्लम हर सप्लाई कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग 100 सप्लाई कंपनी का नाम देख लिया है, तो अभी देख लीजिए 100 जो अच्छा कंपनी है, जिस कंपनी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस कंपनी टाइम टाइम सैलरी मिलेगा, हर तरफ से आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो एक वर्कर लोग के लिए जितना सारे फैसिलिटी होना चाहिए, तो ये 100 कंपनी आपको स्क्रीन में शो रहा है, ये 100 कंपनी में आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।